हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इट इज 17th of August 2024 और हम आ गए हैं आपके पास एक और लेट इवनिंग अपडेट के साथ। सबसे पहले जो आप लोग के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जो आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरीके से अब आप लोग का सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है, उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। और प्लीज ये सपोर्ट कंटिन्यू रखें। प्लीज आपके जो कमेंट्स हैं, जो डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। प्लीज उसको कंटिन्यू रखें और आप लोग के इसी सपोर्ट से हम लोग और अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और नई चीजें और नई इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, अब आज एक टॉपिक है, एक बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मार्केट्स जिन लेवल पे चल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप कंफ्यूज्ड हैं कि प्रॉफिट बुक करें, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें या थोड़ा सा कैश हाथ में रखें कि अगर मार्केट गिरे तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें, तो आप बुरा मत मानिएगा, बट ये आप अकेले नहीं हैं। और आज के टाइम आप देखें, अगर हम जून और जुलाई को ही देखें तो जो एएमसीज हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, they have launched new 32 funds to mobilize a total fund of 31,792 crores in 2 months। आप देखें, इतना बड़ा फंड अभी मार्केट से मोबिलाइज होके इन एएमसीज के पास गया है। और इस फिगर को अगर हम और देखें तो एवरेज 42 of 44 एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड इन इंडिया, द कैश पोजीशन हैज सर्ज्ड टू हाईएस्ट इन 8 months। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले कंफ्यूज हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, ये भी अभी कंफ्यूजन में चल रहे हैं। और अगर हम कैश होल्डिंग परसेंटेज देखें इक्विटी एएम की, तो वो इक्विटी एयूएम की कैश परसेंटेज अब हो गया है 5.03%, विच इज लाइक क्वाइट हाई। इतना कैश पार्क्ड है अभी उनके पास। अब हम समझे रीजंस, तो जो रीजंस हमारे होंगे वही उनके होने चाहिए। हाई वैल्यूएशंस, ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। मार्केट जिस तरीके से वैल्यूएशंस अब स्ट्रेच कर रहा है, अपसाइड पोटेंशियल थोड़ी कम दिख रही है। आप देखें जिस तरीके से अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा सा अपसाइड का जो पोटेंशियल है वो कम दिख रहा है। इसके साथ साथ देखें, करेक्शन की उम्मीदें सब लगा के बैठे हुए हैं और यही आई बिलीव शायद हो सकता है कारण इन म्यूचुअल फंड्स का भी हो कि ये भी कुछ कैश का कुछ करेक्शन की उम्मीद कर रहे हो। तो ये करेक्शन की एक उम्मीद भी कारण बन सकता है जिससे ये इतना कैश लेके बैठे हुए हैं। अब हमने कुछ फंड मैनेजर्स, कुछ सोर्सेज से अगर डेटा अपना फैच आउट किया तो उसमें आ रहा है कि कुछ मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। जो टेंशंस चल रही हैं, आप देखें, एक जगह खत्म नहीं हो रही, रशिया यूक्रेन खत्म नहीं हुआ, आपका मिडल ईस्ट इजराइल, इनमें भी टेंशन अभी चले जा रही है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और रिलेटिव जो स्ट्रेस है वो यूएस इकोनॉमी का, वो भी अब कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट बन रहा है, जिसके कारण से थोड़ा सा अब इन्वेस्टमेंट्स करने में इनहिबिशन दिख रहा है। इसके साथ साथ अब देखें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा इस जोन में आ गए हैं कि इन वैल्यूएशंस में भी वो कंफर्टेबल हैं। क्योंकि आप देखें, पिछले 3-4 सालों में जो मूवमेंट हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट जरूर दिख रहा है। अब इसी कारण से आप देखें कि जून और जुलाई का जो आपको डेटा बताया था कि 31,792 करोड़ रुपीस मोबिलाइज कर लिया गया इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू, जस्ट इन द एक्सपेक्टेशंस की ठीक है, मार्केट्स आर गुड एंड लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है एंड वी कैन कीप द फंड्स एंड इन्वेस्ट। तो ये 31,792 करोड़ जो इन्होंने मोबिलाइज किया है वो अभी आपको सिस्टम में आना थोड़ा सा अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये कुछ अनसर्टन फैक्टर्स हैं ही। इसके साथ साथ एक और चीज भी है कि आप देखें कि ये जितने भी एनएफओज आते हैं, ये एनएफओज क्लोज होने के बाद 6 मंथ्स तक फंड मैनेजर्स फंड अपने पास पार्क रख सकते हैं। तो इतना बड़ा पैसा मोबिलाइज करने के बाद उन्होंने रखा हुआ है, उनकी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बिल्कुल इंटरेस्ट है। मगर हाँ, बहुत वैल्यू हंटिंग और बहुत कॉन्फिडेंस जहां हो रहा है वही इन्वेस्टमेंट जा रहा है। अदरवाइज आपके और हमारी तरह भी आज के टाइम जो फंड मैनेजर्स हैं वो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अपने पास कैश रखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो ये एक था व्यू पॉइंट जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था।
कहीं ना कहीं आपको ये सुन के ये जरूर अच्छा लगेगा कि आप अकेले ही नहीं है जो एट बे हैं थोड़ा, बट हाँ अभी फंड मैनेजर्स भी थोड़ा कैश हाथ में लेके बैठे हुए हैं। तो चलिए, दिस वाज ऑल दैट वी हैड फॉर टुडे। और अगेन इन द एंड एज आई से, इफ यू लाइक द वर्क प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर आपको पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे अपडेट्स, ऐसे मार्केट इनपुट्स लेकर आते रहते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत अच्छा कर सकता है। थैंक यू, बाय बाय।